मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की नापाक हरकत की। संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का राग अलापने के बाद पाकिस्तान ने झूठ का पुलिंदा सौंपा है। यूएन में सुषमा स्वराज ने करारा जवाब दिया तो पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून को डॉजियर सौंपा है, जिनमें भारत पर पाकिस्तान के बलूचिस्तान और कराची इलाके में आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप मढ़ा गया है। इतना ही नहीं, फाटा में तहरीक-ए तालिबान से भारत की खुफिया एजेंसियों के संपर्क का भी पाकिस्तान ने आरोप लगाया है। कबायली इलाकों में आतंकवाद फैलाया जा रहा है और इस पर यूएन को डॉजियर सौंपा है, जिस पर भारत पर आरोप लगाए हैं पाकिस्तान ने। एक तरफ सुषमा स्वराज ने करारा जवाब पाकिस्तान को दिया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के उस बयान को दिया जिसमें उन्होंने कश्मीर का मुद्दा एक बार फिर उठाया था। सुषमा स्वराज ने जो नवाज शरीफ ने 4 सूत्री मांग की थी उस पर जवाब देते हुए साफ साफ कहा कि पहले आतंकवाद छोड़े पाकिस्तान, उसके बाद कोई बातचीत होगी। और यूएन को डॉजियर सौंपा है पाकिस्तान ने। यूएन के महासचिव बान की मून को एक डॉजियर सौंपा है, लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि इस डॉजियर की अपने आप में क्या अहमियत होती है, क्योंकि जिस तरह से ये यूएन का समिट रहा, इस पूरे समिट में पाकिस्तान अलग थलग पड़ा नजर आया। खुद महासचिव बान की मून, इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा तक ने यह बात कही कि यह द्विपक्षीय मुद्दा है, दोनों देशों को आपस में बातचीत करके इसे सुलझाना होगा। ऐसे में पाकिस्तान ने जो ये पैंतरा चला है, इस पर सवाल खड़ा होता है कि क्या साबित इससे पाकिस्तान कर पाएगा और क्या अहमियत इस डॉजियर की रह जाती है। तो आतंकवाद के मसले पर यह डॉजियर पाकिस्तान ने यूएन के महासचिव बान की मून को सौंपा है और इसमें कई गंभीर आरोप पाकिस्तान ने भारत पर लगाए हैं। बलूचिस्तान और बाकी कबायली इलाकों में आतंकवाद फैलाने के आरोप मढ़े हैं भारत पर। और इस वक्त और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी गौरव सावंत जुड़ गए हैं हमारे साथ। गौरव, बड़ा सवाल ये कि हमने देखा है यूएन के इस पूरे समिट में किस तरह से अलग थलग पाकिस्तान पड़ा है और बड़े बड़े नेताओं ने भी ये नसीहत दी कि ये दोनों देशों को आपस की बातचीत से मुद्दा सुलझाना होगा। ऐसे में ये डॉजियर सौंपना महज एक औपचारिकता, पाकिस्तान की एक स्ट्रैटेजी। आपने बिल्कुल सही कहा मीनाक्षी। पाकिस्तान चुका है अमेरिका के विदेश मंत्री हो जॉन, चलिए हम गौरव से फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन भारत पर आतंक फैलाने का आरोप पाकिस्तान ने लगाया, तहरीक-ए तालिबान से संबंध होने का आरोप लगाया, साथ ही बलूचिस्तान और जो कबायली इलाके हैं पाकिस्तान में उनमें आतंकवाद फैलाने का आरोप भारत के ऊपर पाकिस्तान ने बढ़ाया और इसको लेकर एक डॉजियर यूएन के महासचिव बान की मून को सौंपा है। और पाकिस्तान ने भारत पर आतंकवाद फैलाने का जो आरोप लगाया है वो दरअसल विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बयान के जवाब में है। सुषमा ने यूएन के मंच से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। सुषमा ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं हो सकती। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ की 4 शर्तों के जवाब में सुषमा ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद छोड़े, ये शर्त मान ले काफी है। Since 1947, the Kashmir dispute has remained unresolved. आतंकवाद छोड़िए और बैठकर बात करिए, यही एक सूत्र सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर कश्मीर राग गाने की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने जो हिमाकत की थी, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उसी मंच पर उसका करारा जवाब दे दिया। 4 सूत्रों की जरूरत नहीं है, एक ही सूत्र काफी है। आतंकवाद छोड़िए और बैठकर बात करिए, यही एक सूत्र सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। गौरतलब है कि बुधवार को नवाज शरीफ ने कश्मीर और सियाचिन से सेना हटाने के अलावा सीजफायर का उल्लंघन न करने और एक दूसरे पर फौजी कार्रवाई न करने की 4 सूत्रीय शर्त रखी थी। सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में करीब 26 मिनट लंबे दिए भाषण में मुंबई हमले के आरोपियों पर कार्रवाई के लिए भी दबाव बनाया। उन्होंने कहा कि 2008 के मुंबई हमले से कई विदेशी नागरिक मारे गए। ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अपमान की बात है कि इसके लिए जिम्मेदार आतंकी खुलेआम घूम रहा है। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि जो देश आतंकवादियों को सुरक्षित ठिकाना देते हैं, हथियार देते हैं, ऐसे राष्ट्रों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को खड़ा होना होगा। मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों के बाद समूचा विश्व आक्रोशित हुआ था। इन हमलों में केवल भारत के नागरिक नहीं, बल्कि अनेक देशों के निर्दोष नागरिक बड़ी बेरहमी से मार दिए गए थे। मैं समझती हूँ कि
कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अपमान की बात है कि इन हमलों की योजना बनाने वाला आतंकवादी सरेआम खुला घूम रहा है। सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी भी पुरजोर तरीके से रखी। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा परिषद के मौजूदा ढांचे को बदलने की जरूरत है। आज तक ब्यूरो।